हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। मैं हूं बबीता पाठक और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा व्हाई डू वी नीड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने स्टडी किया था कि किस तरह से हमारी बॉडी में सिग्नल जाते हैं, हमारा ब्रेन किस तरह से कमांड करता है, कैसे वो सारी चीजें करता है। अब हम देख रहे हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी किस तरह से केमिकली कोऑर्डिनेट कर रही है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्यों जरूरत है भाई इस चीज की। तो देखिए, जस्ट लाइक द नर्वस सिस्टम सेंड्स मैसेज थ्रू द नर्व्स, हमने देखा था ना कि नर्व्स के थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम मैसेज भेजा था, उसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है वो उसको केमिकल मैसेंजर्स की भी जरूरत है। ठीक है, किस लिए जरूरत है भाई केमिकल मैसेंजर्स की? टू मेंटेन ग्रोथ, टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, टू बैलेंस बॉडी फंक्शंस एंड टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, स्ट्रेस, फियर। ठीक है, इन सब के लिए इसको किसकी जरूरत है? हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, और यही जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी में, इन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि साथ साथ काम करना। ठीक है, तो किस तरह से हमारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और क्या हार्मोन्स होते हैं, किस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या फंक्शन है, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है कुछ ग्लैंड से मिलकर बना होता है। और ग्लैंड्स क्या है? डू नॉट हैव डक्ट्स। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट्स नहीं होती, उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब डक्ट नहीं है तो क्या होता है? तो वो अपना जो भी सिक्रीशन है उनका वो डायरेक्टली अपने ब्लड में सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और क्या सिक्रीशन होता है उनका सिक्रीशन होता है हार्मोन। ठीक है, हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। और जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए निकलेंगे और उसी पे अपना टारगेट करेंगे। ठीक, ओके। तो क्या है हॉर्मोन्स, देख लेते हैं। हॉर्मोन्स क्या? हमारे हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, केमिकल है ये, सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और जो हॉर्मोन्स होना है ये धीरे धीरे काम करते हैं, बट ये लंबे समय तक काम करते हैं। एंड इट रेगुलेट आवर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टेसिस, मेंटेन आवर बॉडीज होम्योस्टेसिस। तो अगर हम हार्मोन की डेफिनेशन कहें कि एक लाइन में अगर हमें हार्मोन को एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से करेंगे? एनसीईआरटी में गिवन है ये आपकी लाइन। ये लाइन है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। मतलब नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स क्यों कहा है हमने इन्हें? क्योंकि इनका फंक्शन है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करना, मतलब जो भी हमारी बॉडी के चेंजेस चल रहे हैं इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स इससे हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स है, अंदर ही अंदर काम करते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्पेसिफिक टारगेट होता है इनका, वहां पे जाके काम करते हैं एंड बहुत लिटिल अमाउंट में ये रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हमारी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ये हार्मोन सिक्रीट करती है और इन हार्मोन्स का काम क्या है। चलिए तो देख लेते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। पहले हमारी एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम, इसको स्टडी करते हैं कि ये ग्लैंड्स हम इस चैप्टर में पूरा स्टडी करेंगे, क्या क्या इनके फंक्शन है। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर आती है हमारी पीनियल ग्लैंड, फिर आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसे हमें मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ठीक है, और पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हमारे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर का भी मास्टर। फिर आता है हमारा नेक रीजन पे अगर हम आए तो थायराइड, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है। फिर आता है पैराथायराइड जो हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करता है। फिर आता है हमारा थाइमस, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। फिर पैनक्रियास, फिर एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे स्ट्रेस वो सब होती है। फिर फीमेल में आती है ओवरी, टेस्टिस आता है मेल में। तो ये सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला कौन सा था हमारा? सबसे पहला था हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पाया जाता है। पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जो हमारा ये फोर ब्रेन है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, उसी का पार्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस। कहाँ पाया जाता है? थैलेमस के नीचे। क्या करता है? कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ठीक है, ये हमारा ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाली, और ये इन्फंडिबुलम एक स्टॉक के थ्रू हमारा हाइपोथैलेमस इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट नेचर क्या है इसका? ये होती है हमारी न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इसका नर्वस सिस्टम का भी फंक्शन है और इसका एंडोक्राइन मतलब हार्मोन भी ये रिलीज करेगी। ठीक, और क्या है? ये लिंक है, हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन। दोनों फंक्शन है ना, दोनों के बीच का लिंक है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम कह रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके,
नेक्स्ट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, कहीं लिखा नहीं है मैंने, तो यहीं पे लिख देते हैं कि हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, की मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, कंट्रोल्स पिट्यूटरी सिक्रीशंस। पिट्यूटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन वगैरह हार्मोन सिक्रीट करता है ना, तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हमारा ये। ठीक है, होम्योस्टेसिस, हमारे जो बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। क्या क्या रेगुलेट करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारे हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास लगती है ना, कौन बताता है हमें, कौन सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, स्लीप वेक साइकिल, एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना कि अगर आपका एक रूटीन है, आप 9 बजे आप सो जाते हो नॉर्मल, तो कभी आपको लेट हो गया तो आपको 9 बजे के टाइम पे नींद आने लगती है, आपको डिजीनेस फील होता है, आंखें बंद होने लगती है ना, तो ये क्या हाइपोथैलेमस आपको कंट्रोल कर रहा है कि भाई सो जाओ अब टाइम हो गया। तो हमारी ये स्लीप वेक साइकिल, सुबह 5 बजे उठने की किसी की आदत है तो बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं, हमारी मम्मी लोग उठते हैं ना सुबह सुबह, तो यही है कि हाइपोथैलेमस उनका कमांड कर रहा है। इमोशनल बिहेवियर, बहुत इमोशनल है, दिल टूट गया है, किसी ने डांट दिया है, हम एकदम से रोने लग जा रहे हैं, तो कौन कमांड कर रहा है, सारा हमारा हाइपोथैलेमस ये सब चीजें देख रहा है। ठीक है, चलिए हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस देखते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। इट सिक्रीट्स हार्मोन दैट आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, इससे हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका मास्टर है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसके जो हार्मोन होते हैं ना उनका काम भी यही है, या तो वो स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि एक्टिव करेंगे, या उसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। एक है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं ये ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तुम हार्मोन रिलीज करो, टाइम आ गया है। कौन कौन से, एक है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में थायराइड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करके पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा कि तुम क्या करो, थायराइड रिलीज करो। जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे एफएसएच और एलएच, ये भी हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है। सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी करता है ना, तो सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस, कि भैया ग्रोथ हार्मोन भेजो, अब रुक जाओ। ठीक है, तो ये सारे सिग्नल हमारे, ये हमारा काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। नेक्स्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। अब कुछ ऐसे भी है कि इनहिबिट करना, अब सिग्नल तो दे रहा है ना कि तुम भेजो, अब कहेगा भी तो सिग्नल कि भाई रुक जाओ, अब ज्यादा मत भेजो, अब रोक दो करके। तो इनहिबिटिंग हार्मोन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे सोमैटोस्टैटिन, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। जब ग्रोथ हार्मोन भाई पिट्यूटरी भेजा जा रहा है, रोकना ही भूल गया, तो भाई हाइपोथैलेमस की फिर उसको सिग्नल देगा कि भाई रुक जा, इतना ही भेज। नेक्स्ट है डोपामिन, जो हमारे प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, इस तरह से इनहिबिटिंग हार्मोन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। अब है हाउ हाइपोथैलेमस वर्क, किस तरह से हाइपोथैलेमस हमारा काम करता है। The hormones originating in the hypothalamic neuron pass through axons. एक्सॉन्स पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, तो जो भी हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में बन रहे वो एक्सॉन्स के थ्रू पास होते हैं एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, और एक्सॉन में नर्व एंडिंग थी ना, वहां से पास हो गए। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, और पिट्यूटरी के भी दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, वो तो डायरेक्ट उसके कंट्रोल में है। ठीक है, ओके ना, अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ये जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा ना, इसी का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस सेंस चेंज, टेम्परेचर, हार्मोनल लेवल, थर्स्ट, कुछ भी है, प्यास लगी मानो आपको। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने आपका चेंज आपकी बॉडी में देख लिया। ठीक है, तो क्या करेगा, इट रिलीजेस रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन, अभी उसकी अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो कि प्यास छोड़ो, थायराइड कम है मान लो, या बीपी लो हाई, कुछ भी मान लो। ठीक है, थायराइड मान लो, तो आपकी बॉडी में का थायराइड कम है, तो ये चेंज हाइपोथैलेमस ने नोटिस किया, तो वो क्या करेगा, वो रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और वो रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं ना, किससे जुड़े होते हैं, इनफंडिबुलम से, तो कनेक्शन है पास में, तो सीधे हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद। उसके बाद पिट्यूटरी को पता चल गया भाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, इसका मतलब मुझे थायराइड हार्मोन रिलीज करना है, तो रिलीज कर देगा, और थायराइड हार्मोन सीधे जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, वहां पे एक्ट करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, जो टारगेट ग्लैंड के पास जाएगी। टारगेट ग्लैंड कुछ भी हो सकती है, थायराइड, एड्रिनल, गोनाड्स, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड हार्मोन टारगेट ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर देगी। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने थायराइड को दिया, भाई थायराइड कम हो रहा है, तुम, पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजा, और थायराइड ग्लैंड ने फिर
उसके अकॉर्डिंग काम किया, ठीक है। फिर हॉर्मोन्स के फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस, स्टॉप्स और कंटिन्यू। फिर अब मानो कि थायराइड सही हो गया, हमारा हार्मोन का जो भी इम्बैलेंस था, फिर वो सिग्नल वापस जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, फिर हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि आप ठीक हो गई कंडीशन बॉडी में, तो फिर से वो वापस पिट्यूटरी को भेजेगा कि भैया आप रुक जाओ, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, कंट्रोल करता है, ठीक, ओके, ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। कहां पाया जाता है? बिलो हाइपोथैलेमस और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और देखो अब जबकि एक और क्वेश्चन आता है कई बच्चों के उसमें ना, माइंड में जब मैं पढ़ाती हूँ उन्हें, तो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं कहती हूँ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि यह हाइपोथैलेमस, HT लिख देती हूँ, यह पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और इनके बीच में इनफंडिबुलम से कनेक्टेड रहते हैं। तो सोचते हैं ना कि पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर है कि ऊपर से हाइपोथैलेमस और नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड लटक रही, बट ऐसा नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करती है एक स्ट्रक्चर पे, एक बोनी कैविटी पे, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। ये हमारा लाइस इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्कल। स्कल की एक बोनी कैविटी होती है सेला टर्सिका, जिसमें हमारी इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करती होती, तो पेंडुलम की तरह ही है, बट ऐसे हिलती नहीं रहती, उसको एक रेस्टिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर नीचे से दे रखा है, ठीक है, ओके। तो क्या रहती है? रेस्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्कल में, एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? देखो आपके घर में भी कोई मास्टर स्लेव होता है ना, कि जो मालिक होता है वो सबको कंट्रोल करके रखता है ना, इसलिए जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की मालिक है, वो हमारी सारी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के भी मालिक है, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। तो pituitary gland is known as master gland because it controls the activity of all major endocrine glands, whether it is thyroid, adrenal, gonads, mammary gland, growth or water balance. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये दो लोब्स में डिवाइड होती है, एक होती है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस इन बायोलॉजिकल टर्म, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस इन बायोलॉजिकल टर्म। व्हाई न्यूरोहाइपोफाइसिस? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरस सिस्टम, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है 75% होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पोस्टीरियर वाला 25% कम होता है। एंटीरियर वाला ज्यादा है तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो ये 7 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन? एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का। कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन थ्रू पोर्टल सिस्टम। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है, कौन सा एक्सोक्राइन है ना। पिट्यूटरी को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती है। तो अब ये आप ध्यान दो कि एंटीरियर वाला हार्मोन रिलीज कर रहा है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है। तो इफ इन केस कभी क्वेश्चन आए कि पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है, तो हम कहेंगे एंटीरियर। वैसे तो पिट्यूटरी को पूरा ही एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बट इफ इन केस कहीं कहीं अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान देना कि इन दोनों में एंटीरियर आप करेक्ट टिक करोगे, एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। देखो मैंने क्या कहा था, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते, और जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसी को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं ना, ठीक है। तो पिट्यूटरी का भी एंटीरियर पार्ट वाला हमारा क्या रहता है? एंडोक्राइन, ठीक है। पोस्टीरियर वाला है, डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन, तो करता क्या है? ये एक्चुअल में 2 हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन वो उन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है। 2 हार्मोन को जगह देता है, अपने पास स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो वो हार्मोन आते कहां से? वो हार्मोन आते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मेड 2 हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, बट इट इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके ओके, आई होप यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, these are hypothalamic neurons, okay, and 1 minute, हाँ, ये this is, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, और ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के थ्रू हमारा इनफंडिबुलम के थ्रू हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? 7 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, वेयरएज दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन्स। बनाता नहीं है पोस्टीरियर वाला स्टोर करता है। बनाता कौन है? ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ने ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन बनाया, और इसके थ्रू यहाँ भेज दिया, और ये इसने स्टोर किया, जब जरूरत पड़ी उसको रिलीज कर दिया। ओके, तो एंडोक्राइन पार्ट अगर पूछे आपसे कि पूरे पिट्यूटरी का, तो वह एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। देखो ये एक मैंने एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना दिया आपके
समझने के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब हमारा पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये भी दो लोब में डिवाइडेड है। पार्स डिस्टलिस ये 7 हार्मोन्स रिलीज करने वाला काम करता है, ये 7 हार्मोन्स, ठीक है। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो पार्स इंटरमीडिया है ये एक एमएसएच, मेलाटोनिन वाला हार्मोन रिलीज करता है। जो पोस्टीरियर लोब है, जो हमारा क्या है, पार्स नर्वोसा, क्योंकि न्यूरल के कंट्रोल में है, ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है, ये दो हार्मोन करता है एडीएच, एडीएच को ही हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, और हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक। ये सिर्फ स्टोर करता है, ये बनाता नहीं है, ओके। अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार आपसे कि एडीएच या वैसोप्रेसिन इज सिक्रीटेड बाय अगर आ रहा है तो क्या आएगा? पिट्यूटरी, वो सिक्रीट कर रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन है, क्या क्या उनका फंक्शन है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा ग्रोथ हार्मोन, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सोमैटोट्रोपिन दिया जाता है कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड, तो ये ग्रोथ हार्मोन ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ग्रोथ है, नाम क्या होगा? ग्रोथ को ये मेंटेन करेगा, मसल, बोन्स, इन सब की प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है, सेल डिवीजन, बॉडी ग्रोथ, मतलब जो भी चीजें हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है उन सबका ये प्रमोट करता है। डिसऑर्डर्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो ग्रोथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी, उसे हम कहते हैं गाइगेंटिज्म, ठीक है। बच्चों के केस में गाइगेंटिज्म कहते हैं, अगर एडल्ट्स में ये हो रही है तो उसे एक्रोमीगैली कहते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन अगर बच्चों में हो रही है तो गाइगेंटिज्म, इन एडल्ट्स एक्रोमीगैली, एंड डेफिशिएंसी हो गई बच्चों में तो वो ड्वार्फिज्म कहलाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, सेकंड हार्मोन जो रिलीज होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज प्रोलैक्टिन। फंक्शन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क को प्रोडक्शन करता है। लैक्टिन वर्ड से आप ले लीजिए, लैक्टोज, ये सब मिल्क के अंदर पाई जाती है ना। मैटरनल बिहेवियर प्रपोर्ट करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इनहिबिट ओव्यूलेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है हमारा, पीरियड्स नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहां पे नहीं होती है, तो उसको इनहिबिट करने का काम हमारा प्रोलैक्टिन ही करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट व्हाट? 2 हार्मोन्स, T3 ट्राइआयोडोथायरॉक्सिन और T4 थायरॉक्सिन, ठीक है। क्या करता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो थायराइड हार्मोन है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे ग्रोथ और ब्रेन के डेवलपमेंट में थायराइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन, नाम से पता चल रहा है एड्रीनोकॉर्टिकल मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स, ठीक है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, हमारे स्ट्रेस एंड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं जो वो उनको पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सिक्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा लिटनाइजिंग हार्मोन, लिटनाइजिंग हार्मोन क्या है? ये हमारे फीमेल्स में ओवुलेशन को ट्रिगर करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। मेल्स में ये मेल कैरेक्टर जो लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, इनका काम क्या है? फीमेल्स में ये ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, और मेल में ये स्पर्म को फॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब मेलानिन सिंथेसिस करता है, हमारी स्किन में का कलर होता है ना, किसी का फेयर होता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, ये मेलानिन की वजह से, जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन, जितना कम मेलानिन उतना हमारा फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट करता है, एंटीरियर पार्ट, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन को काम करता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में काफी इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमंस में ये कौन करता है? पार्स इंटरमीडिया इसको रिलीज करता है, ठीक, ओके। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देख लेते हैं, ध्यान देना, पहली लाइन लिखी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, बस हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन बनाए हैं उसे ये प्रोड्यूस और रिलीज करता है। तो पहला है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड एंड रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इतने बार मैंने लिख दिया है, अब एग्जाम में कभी ऐसी मिस्टेक मत करना। फीमेल्स में क्या काम होता है? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कह रहे हैं ना इसे ऑक्सीटोसिन को, क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन जो है ये ऑक्सीटोसिन ही करता है। पार्ट्यूरेशन, जो बेबी का एक्सपल्शन होता है बॉडी से, ऑक्सीटोसिन का काम है। मिल्क इजेक्शन को भी ये स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है, इजेक्ट करने का काम है हमारा ऑक्सीटोसिन का। और दोनों सेक्सेस में क्या करता है? इमोशनल बॉन्डिंग, अफेक्शन,
जब हम हग करते हैं, कडल करते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है, कहते हैं ना, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वहां पे, ठीक है, और सोशल बॉन्डिंग को ये प्रमोट करता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन, ADH नाम से देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, वैसोप्रेसिन, इसका काम क्या, ये भी वही हाइपोथैलेमस करता है स्टोर रिलीज, ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, ठीक है, हमारी बॉडी की, जो मैंने आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया है ये अभी पिछले उसमें किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको ना, कि किस तरह से हमारी बॉडी BP वगैरह को मेंटेन करती है या वाटर बैलेंस को, नेफ्रॉन किस तरह से वाटर हमारी बॉडी में कब कंडीशनली एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सारा काम हमारा ADH का, अगर हमारी बॉडी में पानी ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूबल्स, है ना, किडनी ट्यूबल्स में रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, और एक्सेस वाटर को हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलने नहीं देता है, एक्सेस वाटर को बाहर निकलने से प्रिवेंट करता है, और ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस, ये सारा काम है इसका ADH का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक, ओके। वैसोप्रेसिन एक ही चीज है। डिसऑर्डर क्या है इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड है कि अगर हमें ADH की डेफिशिएंसी है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज हमारी दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये होता है ADH की डेफिशिएंसी की वजह से, और वो मेलिटस वाला दूसरा शुगर वगैरह उसके वो ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड है, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कभी आता है किसकी डेफिशिएंसी से है, तो ये है ADH की डेफिशिएंसी से। सिम्टम्स क्या, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, बार बार यूरिन जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको प्यास की जरूरत लग रही है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक है, मतलब ये क्या करता है, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं बना तो आप कितना भी पानी पियो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं कर पाता है वाटर को, ठीक है, तो ये निकालता रहता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो, ठीक है, वरना ये बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो क्या होगा, अब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जब डायबिटीज इंसिपिडस होता है ADH का यहाँ पे प्रॉपर बनता नहीं है, सिक्रेट नहीं हो पाता। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, आप जितना पानी पी रहे हो सारे हमारी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, बॉडी में पानी नहीं है तो आपको और प्यास लगेगी, है ना। और डाइल्यूट यूरिन, यूरिन में वाटर ही बहुत कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है और डिहाइड्रेशन होगा, पानी पी रहे हो बॉडी में बच नहीं रहा है, सब बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो सिम्टम है हमारे ADH के, ADH का डिसऑर्डर है, अगर ADH नहीं बना तो ये सब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। आई थिंक यहाँ तक हमारा काफी है आज के लिए, तो पसंद आए वीडियो को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कुछ आपके कुछ हैं कुछ सुझाव तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।